उपेंद्र कुशवाहा को मंत्री बनाने से नीतीश ने किया इनकार। खरमास के बाद नीतीश करेंगे मंत्रिमंडल विस्तार। बीजेपी का तंज, उपेंद्र कुशवाहा मांग रहे थे डिप्टी सीएम पद। जेडीयू से बगावत कर सकते हैं उपेंद्र कुशवाहा। बिहार के सीएम नीतीश कुमार अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करने जा रहे हैं। उन्होंने इस बात का ऐलान भी कर दिया कि खरमास के बाद वो मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे। महागठबंधन के साथ आने के 6 माह में ही नीतीश कुमार मंत्रिमंडल का विस्तार करने वाले हैं। नीतीश कुमार के ऐलान से महागठबंधन में शामिल दलों के नेताओं के चेहरे पर खुशी दिखने लगी है, लेकिन जेडीयू नेताओं के चेहरे मुरझा गए हैं। बीजेपी उपेंद्र कुशवाहा पर तंज कस रही थी कि उपेंद्र कुशवाहा को नीतीश कुमार जल्दी ही डिप्टी सीएम बनाने वाले हैं। आरजेडी और विपक्षी दलों की ओर से होने वाले सवालों का जवाब नीतीश कुमार की ओर से उपेंद्र कुशवाहा ही दे रहे हैं, इसलिए उन्हें बड़ी जिम्मेदारी मिलने वाली है। उपेंद्र कुशवाहा को भले ही सार्वजनिक रूप से बीजेपी के दावों का खंडन भी नहीं कर रहे थे। उपेंद्र कुशवाहा ने बीजेपी के दावे पर बस इतना कहा था कि डिप्टी सीएम पद की उन्हें कोई डिमांड नहीं की है। किसी को मंत्री बनाना या ना बनाना मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार होता है। अगर वो कोई जिम्मेदारी देंगे तो जरूर स्वीकार करेंगे। हम कोई सन्यासी नहीं हैं और ना ही मठ में बैठे हुए हैं जो मंत्री बनने से इनकार कर दें। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा को नीतीश कुमार मंत्री पद का ऑफर ही नहीं दे रहे हैं, जिस कारण उपेंद्र की नाराजगी की खबरें आती रहती हैं। कुशवाहा के समर्थक कह रहे हैं कि नीतीश ने उन्हें मंत्री नहीं बनाया, जिस कारण से उपेंद्र नाराज चल रहे हैं। लेकिन जैसे ही नीतीश कुमार ने मंत्रिमंडल विस्तार का ऐलान किया, उपेंद्र के चेहरे पर चमक बढ़ गई। लेकिन ये चमक ज्यादा देर तक के लिए नहीं रही, क्योंकि नीतीश ने यह भी साफ कर दिया कि वो उपेंद्र कुशवाहा को मंत्री नहीं बना रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा के साथ ही जेडीयू से भी वो किसी को मंत्री नहीं बनाएंगे। मंत्रिमंडल में आरजेडी और कांग्रेस के विधायकों को शामिल किया जाएगा। दरअसल सरकार बनाते समय कांग्रेस को उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिला था। पार्टी ने विधायकों की संख्या के आधार पर 4 मंत्री पद मांगे थे, लेकिन उसे 2 ही मंत्री पद दिए गए। दूसरी ओर आरजेडी के कोटे से मंत्री बनाए गए सुधाकर सिंह और मास्टर कार्तिक इस्तीफा दे चुके हैं। ऐसे में मंत्रिमंडल विस्तार में कांग्रेस और आरजेडी के कोटे से ही मंत्री बनाए जाएंगे। और इस बात का ऐलान भी नीतीश कुमार ने कर दिया है कि मंत्रिमंडल में जेडीयू के हिस्से में जितने मंत्री पद हैं वो भरे हुए हैं और वो किसी भी मंत्री को हटा नहीं रहे। ऐसे में जेडीयू की ओर से किसी को मंत्री नहीं बनाया जाएगा। साफ है, उपेंद्र कुशवाहा का पत्ता एक बार फिर से कट गया है। और इस विस्तार के बाद नीतीश कुमार अगर लोकसभा चुनाव तक सीएम बने रहते हैं तो दूसरा मंत्रिमंडल विस्तार नहीं होगा, ये भी तय माना जा रहा है। अगर नीतीश कुमार सीएम पद से हटते हैं या हटाए जाते हैं तो उस समय क्या परिस्थितियां बनती हैं उसी के हिसाब से तय हो पाएगा। वैसे नीतीश कुमार 2025 तक सीएम बने रहने के दावे कर रहे हैं। वो 2025 में तेजस्वी को कुर्सी सौंपने की बात कह रहे हैं, लेकिन आरजेडी नेताओं के बयान जो संकेत दे रहे हैं उसमें साफ है कि वो 2025 तक का इंतजार करने को तैयार नहीं हैं। आरजेडी विधायकों के जल्द ही तेजस्वी को कमान सौंपने की बात कह रहे हैं, नीतीश कुमार पर दबाव बना रहे हैं। लेकिन ना तो नीतीश और ना ही उनकी पार्टी के नेता आरजेडी के नेताओं के बयानों का जवाब दे पा रहे हैं। सिर्फ उपेंद्र कुशवाहा ही नीतीश कुमार का बचाव करते दिख रहे हैं। पार्टी के अध्यक्ष ललन सिंह तो पूरी तरह से बचाव की मुद्रा में दिख रहे हैं, क्योंकि नीतीश कुमार सार्वजनिक रूप से कह चुके हैं कि उन्होंने बीजेपी से गठबंधन तोड़ने का फैसला ललन सिंह के कहने पर लिया था। ऐसे में ललन सिंह इस समय पूरी तरह से खामोश हैं, क्योंकि उन्हें भी एहसास हो चुका है कि नीतीश की कुर्सी पर इस समय जो मुश्किल आई हुई है उसमें कहीं ना कहीं उनका भी योगदान है।